गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर लेवल के लिए। 10th से ये शुरू होता है, +1 +2 बीएससी एमएससी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत यूजफुल है। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, हम कर रहे हैं इसमें एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 3.5। ये जो एक्सरसाइज है 3.5 आपको किसी मैथ में मिलेगी, किसी में मन नहीं मिलेगी। इसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं करवा रहा हूं। हो सकता है आपके पास एनसीईआरटी का मैथ है ना मिले, क्योंकि उसमें हो सकता है 4 ही एक्सरसाइज हो। एलिमेंट का मैथ है, उसमें एनसीईआरटी का पोर्शन अगर आप उठाओगे तो उसमें 3.5 मिलेगी लगभग। ठीक है, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि किसी किसी मैथ में है, किसी किसी में नहीं है। अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्री के लेवल के हिसाब से तो इसमें बहुत यूजफुल फार्मूलेज हैं। फार्मूलेज इसमें कौन से हैं ये समझ के करना, ये मत सोचना कि ये इसमें से पेपर में नहीं आएगा, ये मैं बता देता हूं। ठीक है, ये कभी भी मत सोचना। दूसरी बात, +2 में जाके एक्सरसाइज, आगे बीएससी एमएससी में जाके, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में बहुत ज्यादा, उसमें ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसलिए इसको करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। +2 में भी इसके काम है। ठीक है, तो इसमें हाँ फार्मूले हमने कौन से किए थे, फार्मूले मैंने इसमें कैसे लिखवाए थे। जैसे कि कोई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए बी सी। ए की अपोजिट साइड को ए नाम देंगे, बी की अपोजिट साइड को बी नाम देंगे, सी की अपोजिट साइड को सी नाम। ध्यान से देखना, ये जो बड़ा ए है ये एंगल है, इसके सामने की भुजा की लेंथ लंबाई ए है। बात को समझ गए ना, ये बीसी भुजा की लंबाई ए है, ये सी एंगल है, और सामने भुजा की सी लंबाई है, बी एंगल है, और बी की सामने भुजा एसी, एसी की लंबाई बी है। बात को समझ गए ना, बीसी की लंबाई ए, एसी की लंबाई बी, ए बी की लंबाई सी, और ए बी सी इस त्रिभुज के ट्राइंगल के एंगल। तो तब इसमें मैंने फार्मूला बताया था। ये फार्मूला कैसे आता है ये अगर जानना है तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। आज मैं सिर्फ फार्मूला एक बार रिपीट कर देता हूं। कोस ए का फार्मूला क्या होता है, b² + c² - a²/2bc। मैंने कैसे कहा था, जैसे कि हम पूछ रहे हैं कोस ए, साथ वाली भुजाओं को जोड़ दो, सामने वाली भुजा को घटा दो, b² + c² - a²/2bc। इसी तरह से अगर हमें कोस बी याद करना है, कोस बी याद करना है तो a² + c² - b², a² + c² - b²/2ac। अगर आपको कोस सी याद करना है, कोस सी याद करना है तो b² + a² - c², यानी कि a² + b² - c²/2ab। ये 3 फार्मूले आपको याद करने हैं। साथ ही साथ आपको ये भी याद करना है कि कैसे क्या याद करना है, हाँ, a/sin a = b/sin b = c/sin c। ये तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी साइड का रेशियो और साइन ए साइन बी साइन सी के रेशियो के बराबर। इसका मतलब समझते हैं ये बराबर होने का क्या मतलब है। ए बी सी का रेशियो, इसका मतलब ये है ए बी सी का रेशियो बराबर होता है साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। इस बटे का मतलब ये है, यहां से ये तीनों बराबर हैं, और अगर तीनों को ही मैं के के बराबर कर दूं तो a/sin a भी मेरा के आएगा, b/sin b भी मेरा के आएगा, और c/sin c भी मेरा क्या आएगा, के आएगा। a/sin a भी के आएगा, b/sin b भी के आएगा, c/sin c भी के आएगा। इसकी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो a की वैल्यू k sin a, b की वैल्यू k sin b, कहां से, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और c की वैल्यू k sin c। आपको ये वैल्यू ज्यादा काम आएंगी इस एक्सरसाइज में। ठीक है, ये भी काम आ सकते हैं, लेकिन इससे जो ये जो फार्मूला निकला ना, ये बहुत ज्यादा काम आएंगी। और ये एक्सरसाइज समझने के लिए ट्रायंगल की फिगर भी माइंड में होनी चाहिए। ए की अपोजिट साइड ए, बी की अपोजिट साइड बी, सी की अपोजिट साइड सी, ये भी जरूरी है, वरना फिर आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये देख लो, फार्मूले हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्जी है। अगर आप स्क्रीनशॉट बाकी बुक में है
अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 3.5। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये एक्सरसाइज आपकी बुक में नहीं है तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपको ये अवेलेबल मैं करवा दूंगा अगर आप मेरे से मांगेंगे तो, ठीक है। अब हम आते हैं, हाँ हमने इसका एक सम हमने कल कर लिया था, हम आते हैं सेकंड सम पे। सेकंड सम भी दरअसल फर्स्ट सम से रिलेटेड है। आप फर्स्ट देख लो या सेकंड देख लो। ए की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू 24 है और सी की वैल्यू 30 है। ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, ठीक है। और निकालना क्या है, अगर मैं फर्स्ट सम की बात करूं तो मुझे कोस ए कोस बी कोस सी निकालना है। तो कल मैंने कोस ए निकाल दिया था, आज मैं कोस बी निकाल के दिखाता हूं आपको। और अगर मैं सेकंड सम भी यही है, सेकंड सम में पूछ रखा है साइन ए साइन बी साइन सी। देखो फर्स्ट सम में क्या पूछ रखा है, कोस ए कोस बी कोस सी। सेकंड सम में क्या पूछ रखा है, साइन ए साइन बी साइन सी। एक बात मैं बता दूं, अगर आता है सेकंड सम तो आपको फर्स्ट भी करना पड़ेगा। बिल्कुल कैसे, पहले जो, क्योंकि फार्मूला जो हमारे पास है वो कोस बी का है। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बाय में 2ac, याद है। कोस बी, ट्राइंगल में बी की साथ वाली साइड एसी होती है, बी की अपोजिट बी होती है, तो अपोजिट वाली तो माइनस होगी। बस अगर बी आ जाए तो बी घटाना है, सी आ जाए तो सी घटाना है, ए आ जाए तो ए स्क्वायर घटाना, स्क्वायर घटाना मतलब वैल्यू रख दो। ए कौन सा है, 18 का स्क्वायर, सी कितना है 30 का स्क्वायर, बी कितना है 24 का स्क्वायर बाय में 2 इंटू में ए इंटू में सी। अब ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। 18 का स्क्वायर 324, 30 का 900, 24 का 576, 18 दूनी 36, 36 की 3 से गुणा कितनी होती है 108 और 0 1080 हो गई। इसमें ये जोड़ो और घटाओ, कोस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 300, 900 में 300 जोड़े 1200, 1224 माइनस 576 बटे में 1080 घटाए 14 में से 6 गए 8, 11 में से 7 गए 4, 11 में से 5 गए 6 बटे में 1080। ये जरूर कटता होगा, 4 पे तो कटेगा ही, बाकी देखते हैं। 4 एकम 4, 4 6 24, 4 से 2, 4 दूनी 8, 4 7 28 0। अब ये 4 पे तो नहीं कटेगा, 3 पे तो कटता ही है, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 3 27। अब ये 6 पे कटता है, 9 पे कटता है, 9 6 54, 9 से 10। अच्छा और भी कटता है, 2 3 6, 2 पंजे, ये आ गया हमारा 3/5। ये क्या आया, कोस बी। अब कोस बी से साइन बी निकालो, कैसे, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होता है। कोस स्क्वायर बी उधर चला जाएगा, तो साइन बी की वैल्यू यहां से √1 माइनस कोस स्क्वायर बी आती है ना। कोस स्क्वायर बी उधर चला जाएगा, रूट करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो √1 माइनस कोस का इसका स्क्वायर कर दो, 9/25। एलसीएम लेके घटाया 16/25 यानी कि 4/5। तो देखो ऐसे ही निकलेगी, पहले कोस बी की निकलेगी फिर साइन बी की निकलेगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कोस ए निकालना पड़ेगा, कोस ए के बाद साइन ए निकलेगा, क्योंकि फार्मूला हमारे पास कोस ए का है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय में 2bc, और फिर साइन ए निकलेगा। फिर हमें कोस सी निकालना है और कोस सी के बाद साइन सी निकालना है। तो ये जैसे एक पार्ट किया वैसे ही आपको 2 पार्ट कोसे साइन और कोसे साइन सी आप खुद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको स्क्वायर्स इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 24 का स्क्वायर आपको याद है तो लिख देना सीधा, वरना आप गुणा करके देख लेना। अब हम आते हैं, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सम हो गया, ठीक है। चिंता मत करना, इस एक्सरसाइज का मैं एक एक सम करवाऊंगा, एक एक सम की स्टेटमेंट में बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड सम ये दोनों सेम ही थे। क्वेश्चन फर्स्ट में ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 24 और सी की वैल्यू 30 दे रखी है। क्वेश्चन 2 में भी ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 24, सी की वैल्यू 30 दे रखी है। बस क्वेश्चन 1 में तो पूछ रखा है कोस ए कोस बी कोस सी निकालो, और क्वेश्चन 2 में पूछ रखा है साइन ए साइन बी मतलब साइन सी, अलग अलग वैल्यू निकालनी है।
अलग अलग वैल्यू। तो अगर साइन ए निकालना है तो कोस ए निकालना ही पड़ेगा, कोस साइन बी निकालना है तो कोस बी निकालना पड़ेगा, साइन सी निकालना है तो कोस सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड सम। थर्ड सम में क्या है, प्रूव दैट फॉर एनी ट्राइंगल, ये भी लिख रखा है इसने, फॉर एनी ट्राइंगल ए बी सी। ट्रिग्नोमेट्री देखो काम तो ट्राइंगल पे ही करती है, तो ट्राइंगल तो होगी। प्रूव दैट, अब इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है a प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी बाई 2, और बाय में है साइन सी बाई 2। ये प्रूव करना है ना। ये स्मॉल एबीसी है, यहां पे कैपिटल है, ये वाला सी भी कैपिटल है। तो इसकी मैं क्या करता हूं, मैं इसकी लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या बताई थी, ए की वैल्यू क्या होती है के साइन ए, बी की वैल्यू क्या होती है के साइन बी, और सी की वैल्यू क्या होती है के साइन सी। कहां से आया, ये उस फार्मूले से आया ना, बिकॉज ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी और सी बाय साइन सी, तीनों ही किसके बराबर होते हैं, के बराबर नहीं होते। तो जब मैंने इसको इसके बराबर किया था तो ए की वैल्यू क्या निकाली थी, के साइन ए। इसको इसके बराबर किया था के बराबर, तो भी इन तीनों को आपस में नहीं करना, ये अलग अलग इसके बराबर करने। तो सी की वैल्यू किसके बराबर आई थी, के साइन सी। यहां से मैंने वैल्यू रख दी। अब इसको सोल्व करना, ऊपर से के कॉमन लिया, साइन ए प्लस साइन बी बाय में के साइन सी, के से के कैंसल। साइन ए प्लस साइन बी का कौन सा फार्मूला लगेगा, ये साइन ए प्लस साइन बी साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगेगा। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कोस ए माइनस बी बाई 2। बाय में क्या है, दो फार्मूले लगाएंगे, मैं फार्मूले भी लिखूंगा। साइन सी का भी मैं एक फार्मूला लगा देता हूं, 2 साइन सी बाई 2 और कोस सी बाई 2। अब सुनो मैंने कौन से फार्मूले लगाए हैं, यहां पे ब्रैकेट में हम लिख देंगे, बिकॉज एक तो मैंने लगाया है साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और एक लगाया है साइन सी माइनस डी बाई 2। दूसरा मैंने लगाया है साइन 2a का, साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कोस ए। अभी यहां पे कैसे लगा, बात सुनो, देखो यहां पे 2a है तो यहां पे a होता है। अब मान के चलो यहीं पे a हो तो यहां पे क्या होगा, आधा हो जाएगा। कहने का मतलब जितना यहां पे हो सॉरी, जितना भी यहां पे हो उसका हाफ होता है ये a/2 उसका हाफ होता है। अगर यहां पे है 10a तो यहां पे 2 साइन 5a और कोस 5a होगा, इसलिए यहां पे c था तो आधा कर दिया, c/2। ये फार्मूले आपको लिखने हैं, मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। अब मुझे इनको सोल्व भी करना है। अच्छा, एक काम और करना पड़ेगा, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्राइंगल है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। यहां से वैल्यू मुझे a प्लस बी की निकालनी है, तो c को उधर ले जाता हूं। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस सी, वहां पे रख दो। 2 साइन 180 माइनस सी और कोस a माइनस बी बाई 2 बटे में 2 साइन c बाई 2 और कोस c बाई 2, 2 से 2 कट गया, 180 माइनस सी बटे 2 छोड़ दिया भाई। अब ये जो 2 है ये दोनों के बटे में, 180 के बटे में भी है, c के बटे में भी है, तो साइन 180/2 करोगे 90 बचेगा, माइनस के c के बटा 2 बचेगा, और साथ में बचेगा यहाँ पे कोस a माइनस बी बाई 2 बटे में ये साइन c बाई 2 है,
और कोस सी बाय 2 है। अब इसका फार्मूला लगाओ, इसका फार्मूला साइन 90 माइनस सी बटा 2, क्या फार्मूला होता है, कोस, ये किसके बराबर होता है, ये होता है कोस सी बाय 2। मैं यहां पे लिख दूं, तो ये कोस सी बाय 2 से कोस सी बाय 2 कट गया, ये और ये बच गया, यही तो बचना चाहिए था। साइन सी बाय 2 नीचे बचना चाहिए था, ये ऊपर बचना चाहिए था। हैंड्स प्रूव्ड, ये बचा हुआ नीचे लिख दो और कह दो बस हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ गए ना, इसका यही तो फार्मूला होता है। वो फार्मूला कौन सा होता है, साइन 90 माइनस थीटा, वो वाली साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो कोस सी बाय 2, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अगला ऊपर तो यही स्टेटमेंट मिलेगी फोर्थ में भी, बस जो प्रूव करना है वो अलग है। फोर्थ में देख लेते हैं। हाँ, फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी, इसमें प्रूव करना है ए माइनस ए, फोर्थ सम है ए माइनस बी बाय सी। साइन ए माइनस बी बाय 2 सेम ही है, बस थोड़ा सा उल्टा हो गया। साइन ए माइनस बी बाय 2 और बाय में कोस, ये मैंने साफ कर दिया, ये अगर साफ नहीं करता तो इसी की तरह सेम टू सेम है। चलो खैर, अब तो हमें करना है लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने ए माइनस बी बाय सी। ए की वैल्यू पिछले सम की तरह के साइन ए, माइनस में बी की वैल्यू के साइन बी और सी की वैल्यू के साइन सी। के मैंने लिया कॉमन, साइन ए माइनस साइन बी बाय में के साइन सी। वही पिछले सम में क्या था, सिर्फ प्लस था, सिर्फ इस प्लस का फर्क था। इस सम में प्लस में और माइनस में क्या फर्क है, वहां पे जो मैंने साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाया था, अब लग गया साइन सी माइनस साइन डी का। क्या होता है फार्मूला होता है 2 कोस सी प्लस डी, मतलब ए प्लस बी बाय 2, इसका डायरेक्ट यही होता है, और साइन ए माइनस बी बाय 2 बाय में साइन सी का वही जो पिछले में लगा था 2 साइन सी बाय 2 और कोस सी बाय 2। उसमें भी a प्लस बी की वैल्यू हमने क्या रखी थी, 180 माइनस सी, इसमें भी हम यही रखेंगे। अच्छा, 2 से 2 कैंसल, कोस a प्लस बी की वैल्यू क्या रखेंगे, 180 माइनस सी और बटे में 2, और ये क्या है साइन a माइनस बी बाय 2 और बटे में क्या है, बटे में है साइन सी बाय 2 कोस सी बाय 2। ठीक है, ये अलग अलग होगा, जैसे पिछले में था बिल्कुल सेम तो चल रहा है। देखो 180 बटा 2 90 और सी बटा 2 अलग अलग हो गया। ये क्या हुआ, ये हुआ कोस 90 माइनस सी बाय 2 और साइन ए माइनस बी बाय 2 और बटे में क्या है साइन सी बाय 2 और कोस सी बाय 2। कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, मतलब साइन सी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2 और बटे में साइन सी बाय 2 और कोस सी बाय 2। अब की बार ये साइन से साइन कट गया, ये बच गया, यही तो बचना चाहिए था। पिछले में क्या हुआ था, कोस बचा था, यहाँ पे कोस से कोस कटा था, ये वाला साइन वाला बचा था, और ये भी उल्टा था, मतलब यहाँ पे साइन था यहाँ पे कोस था, यहाँ पे साइन था यहाँ पे कोस था, ऐसा ही था ना। हाँ यही था, सारा कुछ उल्टा था, बस इतना फर्क था, यहाँ पे कोस था यहाँ पे साइन था, यहाँ पे कोस था यहाँ पे कोस था, कोस से कोस कटा था, इतना फर्क था बस। ऊपर वाले में ही फर्क है, यहाँ माइनस का लगा था, इसलिए थोड़ा सा देख लो, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आराम से समझ गए होगे। ठीक है, और देखते हैं फिफ्थ सम। फिफ्थ में भी शायद यही होगा, फिफ्थ में देख लेते हैं फिफ्थ में क्या है। अच्छा, प्रूव दैट है, ठीक है, ये तो है ही प्रूव दैट। इसमें है साइन बी माइनस सी बाय 2, ठीक है, ये देखते हैं। प्रूव करना है साइन बी माइनस सी बाय 2 इक्वल टू बी माइनस सी बाय ए इंटू में कोस ए बाय 2। हाँ, ये प्रूव करना है। तो इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड ना लेके राइट हैंड साइड लूंगा। आप अगर देखोगे ना, देखो पिछले में यहाँ पे क्या था, a माइनस बी बाय 2, उससे पिछले में क्या था, a प्लस बी बाय 2। अब इसमें b में तो फॉर्मूला इसी का लगेगा। b की वैल्यू क्या, के साइन b, c की वैल्यू क्या, के साइन c,
ए की वैल्यू क्या, के साइन ए, तो मैं राइट लूंगा। ठीक है, अब आप कहोगे क्यों, कोस ए बाई टू का क्या फार्मूला होता है, साइन बी माइनस सी बाई टू का क्या फार्मूला होता है, फार्मूला तो इसी का होता है, इसलिए यही साइड लेनी पड़ेगी। ठीक है, बी की वैल्यू रख दो के साइन बी, सी की वैल्यू रख दो के साइन सी, बाय में टू, नहीं बाय में सी, कौन सा था, बाय में ए, हाँ ये ए रखा, ए की वैल्यू के साइन ए, और ये क्या है कोस के बाई टू, के कॉमन लेके काट दो जैसे पिछले में काटा था। अब मैं एक दो स्टेप तो छोड़ सकता हूं ना, मैं तो छोड़ सकता हूं, हालांकि आपने तो नहीं छोड़ना, तो के यहां से कैंसल, साइन बी माइनस साइन सी। देखो अगर आप पेपर में कर रहे हो तो आप जितना ज्यादा लिखोगे उतने पूरे पूरे मार्क्स मिलने के चांस है। मतलब जैसे फार्मूला लगाया, फार्मूला भी आप लिख दो, ठीक है, कोई आइडेंटिटी लगाई, जैसे यहाँ पे मैंने ये फार्मूला लगाया तो आप लिख दो, बिकॉज बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू के, वो वाली चीज। अब मैं साइन बी माइनस साइन सी का फार्मूला लगाऊंगा, वही साइन सी माइनस साइन डी का जो होता है, तो जो फार्मूला लगा रहे हो वो लिखो। अब इसका फार्मूला क्या आएगा, 2 कोस बी प्लस सी बाय 2 और साइन बी माइनस सी बाय 2, और अच्छा बटे में साइन ए का फार्मूला 2 साइन ए बाय 2 और कोस ए बाय 2। देखो अगर ए है तो ए बाय 2 ए बाय 2, बी है तो बी बाय 2 बी बाय 2, और अगर हो सी तो सी बाय 2 सी बाय 2। ठीक है, ये फार्मूला याद कर लो। अगर साइन बस थीटा हो, बस यूं समझ लो, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2, बस यूं समझ लो, ये फार्मूला होता है। ठीक है, लेकिन ये देखा जाता है, यहाँ पे मान लो 8 थीटा है तो 8 थीटा बटे 2 मतलब यहाँ पे 4 थीटा आएगा, 8 थीटा बटे 2 मतलब यहाँ पे 4 थीटा आएगा। ठीक है, अच्छा क्या क्या कटता है, 2 से 2 कटता है, अच्छा इनटू में कोस ए बाय 2 भी था, कोस से कोस तो कटेगा, कट गया। अब क्या करना है, इस बी प्लस सी की वैल्यू रख दो, बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, बिकॉज बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, 180 माइनस ए नहीं होता, रखो वहां पे, कोस 180 माइनस ए बटा 2 साइन बी माइनस सी बटा 2, और बटे में क्या है, साइन ए बटा 2, ये वही 180 बटा 2 90, कोस 90 माइनस ए बटा 2। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 2 से 180 काट तो दिया, फिर ये ए का बटे में 2 क्यों बचा, भाई ऐसा है, ये 180 बटा 2 भी है, ये ए बटा 2 भी है, ये अलग अलग है, 180 बटा 2 भी है, ये ए बटा 2 भी है, ये तो कट गया, लेकिन ए का बाय में 2 है, पहले ये अलग हुआ बाद में कटा। ठीक है, छोटी छोटी कैलकुलेशन उस बच्चों को समझ नहीं आती, बताना पड़ता है। अच्छा साइन बी माइनस सी बाय 2 साइन ए बाय 2, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला जब तुम अगले स्टेप में लगाओगे तो इससे ये कट जाएगा, क्योंकि कोस 90 माइनस ए बाय 2 क्या होता है, साइन ए बाय 2 ही होता है, ये कट गया, ये बच गया हमारे पास साइन बी माइनस सी बाय 2, मतलब हमारे पास बच गई लेफ्ट हैंड साइड। मैंने इस पे राइट पे फार्मूला लगा था ना, राइट पे, तो लेफ्ट मेरा आंसर आ गया। अब की बार उल्टा हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया तो क्या हो गया, आप लेफ्ट पे लगा के राइट भी निकाल सकते हो, राइट पे लगा के लेफ्ट भी निकाल सकते हो। कभी कभी ऐसे सम भी आते हैं लेफ्ट पे भी लगाना पड़ता है, राइट पे भी लगाना पड़ता है, ना लेफ्ट से राइट आती ना राइट से लेफ्ट आती। ठीक है, तो एक दो सम और देखते हैं, कौन सा करते हैं, हमारा ये कौन सा था, 5th। अच्छा ठीक है, 6th करते हैं। इन एनी ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल है, प्रूव दैट, 6th में भी प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी कोस सी और माइनस सी कोस बी, ये बड़ा बी होगा क्योंकि ये एंगल है ना, और इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, बी कोस सी, सी कोस बी। आपको पता ये सी और ये सी दोनों एक जैसे हैं, नहीं, ये बड़ा सी है क्योंकि ये एंगल है, ये छोटा सी है क्योंकि ये साइड है, अकेला सी है तो मतलब साइड है। अब बी कोस बी साइन बी,
ये एंगल होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रूव करना है ए बी कोस सी माइनस सी कोस बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसकी मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटू बी कोस सी माइनस में सी कोस बी। अब देखो कोस आया है तो कोस का फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला होता है? ए कोस सी का क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर बाय में 2ab माइनस में सी। कोस बी का क्या फार्मूला होता है? कोस बी का फार्मूला होता है बी क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय में 2ac। बी से बी कैंसल, सी से सी कैंसल, बाकी का ले लो एलसीएम। ले लूं एक ही स्टेप में एलसीएम। यहां पे भी 2a बचा, वहां पे भी 2a बचा, 2a से 2a बच गया। ऊपर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बीच में माइनस है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस को अंदर ले जाऊं, चलो अगले स्टेप में ले जाते हैं। बाहर क्या था? बाहर ए था। अच्छा, तो अंदर क्या बच गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। माइनस अंदर गई, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाय में क्या है? 2a। ए से ए भी काट दो, बाहर वाला। देखो बाहर वाला कट सकता है, ये तो सारे प्लस माइनस में, कभी जोड़ में काटते हैं, कभी कभी भी नहीं काटते होंगे। यहां पे ऐसे तो कर सकता है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, और क्या बच गया? बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, बाय में बचा है 2। क्या मैं इस एक 2 से एक 2 काट दूं? ये वाला 2 बचा है। क्या मैं 2 से 2 काट दूं? नहीं भाई, बीच में माइनस है। गुणा में काटते हैं, माइनस प्लस में क्या काटते हैं? तो फिर कैसे काटते हैं? कॉमन लेके काटते हैं। यहां पे आके आपको कॉमन लो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय में 2 से 2 कैंसल, क्या बचा? बी स्क्वायर माइनस, आ गई ना मेरी राइट हैंड साइड? हाँ, ये आ गई, ये मेरी क्या आ गई? राइट हैंड साइड। ये भी आसान सम था। इसमें हमने क्या किया? कोस सी और कोस बी का, क्योंकि क्वेश्चन कोस में था तो कोस का लगा दिया, साइन में होता तो साइन का लगा देते, ठीक है। तो ये 6 तक सम आप कर लेना। स्टेटमेंट भी मैं साथ के साथ लिखवा रहा हूं, आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। साथ के साथ मैं बताता रहूंगा एक एक सम की। आज हमने कितने सम किए हैं? 5 सम किए हैं। वैसे मैंने फर्स्ट भी दोबारा करवा दिया था, फिर भी 6 तक किए हैं, तो मतलब 5 सम किए, ठीक है। कल, क्योंकि फर्स्ट सम तो मैंने कल ही करवा दिया था। कुछ बच्चे अगर नए बच्चे हैं वो देख रहे हैं तो उनके लिए ये शुरुआत होगी। इस एक्सरसाइज मैथ में नहीं है, लेकिन ये मत सोचना कि ये मैथ में नहीं है तो इसमें से कुछ नहीं आएगा। आएगा, बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से समझ के करना। इसके फार्मूले याद करना। फार्मूले 3 कोस के हैं, 3 साइन के हैं, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।